जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में पूरा हम लोग देखेंगे कैसे बिहार पीसीएस में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए, कितने महीनों के पूछे गए और किन किन टॉपिक से पूछे गए। क्योंकि आपका 22 तारीख को पेपर है, आप अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो अभी भी आप अपने जो टॉपिक है उनको प्रियोरिटाइज कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, कितने महीनों का करंट पढ़ना है। अगर आप अभी एनालिसिस करोगे ना तो बिहार पीसीएस ने क्या करा है, जो 6 महीने का ट्रेंड चलता था ना, 2 सालों से लगातार ये उसको ख़त्म करके 1 साल का करंट पूछ रहा है। यूजुअली जनवरी से लेके अप्रैल तक का ये करंट बहुत पूछ रहा है। दिसंबर में पेपर है, मतलब जिस महीने भी पेपर हो रहा है उससे 1 साल का करंट पूछ रहा है बीपीएससी। तो आपको भी दोस्तों पीसीएस में भी लगातार आप ये ट्रेंड देख रहे हो, 8 से 10 महीने का करंट, 10 महीने का मतलब 1 साल का करंट पे आपको थोड़ा 90%, और 10 महीने का करंट जो है इससे आपको जो है सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ से भी एक दो सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए भाई, आइए पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं किस किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक ये देखिए, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कब करा। तो ये देखो कितना पुराना सवाल था भाई, ये 2020 में करा था, बहुत ज़्यादा पुराना है ना, बहुत ज़्यादा पुराना। ये तो करंट अफेयर्स का मान भी नहीं सकते। उसके बाद ये देखिए अप्रैल 2024 का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया था या मतदान से अनुपस्थित रहे थे। तो क्या ये आपको पता है दोस्तों, 3 लोग थे, है ना। 2 लोगों ने तो वोटिंग करने से मना कर दिया था, जैसे सिंगापुर और यूके, है ना, अब्सटेन कर दिया था वोटिंग से, और यूएसए ने वीटो पावर यूज़ करी थी। यूएसए ने क्या करा था, एक सेकेंड, यूएसए ने वीटो पावर यूज़ करी थी। 3 देश थे। तो देखो इस टाइप का सवाल, अप्रैल का सवाल। अगला देखो केंद्रीय बजट, बजट से कैसा सवाल आया कि केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। भाई देखो, है ना, किसको नहीं शामिल किया गया, इस टाइप का सवाल बजट से। तो ये सब देखिए, जो बजट और इन सब के प्रश्न हैं सब हमारे करंट अफेयर्स में कराए गए। एक नमूना दिखाता हूँ आप, ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो। जैसे देखिए आत्मकथा जो आई थी कि आई हैव द स्ट्रीट्स अकुटी, क्रिकेट स्टोरी है, किसने लिखी थी, रविचंद्रन अश्विन ने, देखो करंट अफेयर्स में कराया था। ये देखो तांती तांतवा, डायरेक्ट सवाल आपको एससीएस के ही करंट अफेयर से मिलेंगे। देखो वही ऑप्शन तक रख दिए गए, ओए होए मजा आ गई। ये देखो 1 जनवरी ब्रिक्स की जो अध्यक्षता किसने संभाली, ये है देखो। तो सारा करंट अफेयर्स, सिर्फ एकमात्र सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जो फ्री में ही वीडियो आता है, उसको भी अच्छे से अगर फॉलो करता है डेली, अभी भी करंट अफेयर्स का 12 घंटे का पूरा वीडियो पड़ा है 1 साल का, उसको चबा डालो दोस्तों, उसी से सब प्रश्न आएंगे। हालांकि चलिए उसको देखिए और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी लिखिए। और एक चीज़ और, हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ जरूर लेके उसको भी रिवाइज अप कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ ये देखो, एक तो ये आपने देखा कि दूसरा क्वेश्चन अप्रैल का देखो फिर आया कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपने क्या समझा कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, वो आपको करनी करनी है भाई, है ना। जो बजट है वो आपको करना है, इस टाइप की जो इंटरनेशनल न्यूज़ बनती हैं वो करनी है। इसमें देखो पूछा 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री कौन है। तो लोग क्या करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री करेंगे, होम मिनिस्ट्री करेंगे, मेन मेन मंत्रालय करते हैं, ये नहीं करते। ये भी करना जरूरी है, मंत्रालय भी पूछता है एग्जाम में, को कौन सा मंत्रालय मिला है, यूपी में कौन क्या है भाई, यूपी में कौन कल्चरल मिनिस्ट्री है, कौन किस में क्या, ये सब कराया गया है हमारे पेड ग्रुप में, और फ्री में भी वीडियो दिया हुआ है ना। तो ये देखो ये किस तरह का प्रश्न आया। ये देखो फिर अपॉइंटमेंट का, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए, कह रहा है जहाँ से जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, ये किस राज्य विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए थे भाई, जीते हैं ये। तो ये कौन सा था, केओनझार, है ना। तो आपको इस पर भी फोकस करना है, इस टाइप के प्रश्न पे भी। फिर देखो कैसा आया कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आपको लर्न करनी होती है ना। 100 से 120 लाख करोड़ का अनुमान था ये। अगला देखो एक क्या था, हमास के नेता जो नहीं मारे गए थे भाई 31 जुलाई को, इसराइल नहीं, इनको कहाँ पे मारा गया था, पूछ रहा है इसराइल ने कहाँ पे हत्या करी थी। तो आपको पता होगा ना, ईरान में इनको मार दिया गया था। तो इस टाइप का देखो इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ जो था वो पूछा गया है। फिर देखेंगे अगर हम लोग 200 वर्ष तक तटस्थ रहने के बाद, ये देखो मार्च से पूछा गया सवाल है,
मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था भाई? तो आपको पता होगा स्वीडन शामिल हुआ था हाल ही में ना। तो इस टाइप के भी देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो आपको कवर करनी होंगी। ओलंपिक देखो पूरा कवर करना ही करना। ओलंपिक से एक सवाल आता है कि ओलंपिक का विषय क्या था भाई इस बार का? तो क्या विषय था? आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पूरा आपको हमारे से मिलेगा। अगर आप पेड ग्रुप में हमारे जोड़ के तैयारी करते हैं प्री मेन सब की, ये सब आपको ऑलरेडी वहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे देखो जो है ये आपको ऑलरेडी हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें डाटा दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल आया, देखिए ये एक विचित्र क्वेश्चन देखो आप लोग अवॉइड करते हो, अरे ये कोचिंग वाले तो ये सब दे देते हैं भाई, कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है ना? ये भी करंट अफेयर्स में हमने आपको कराया था, पटना में उद्घाटन हुआ है इसका। फिर देखो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मैंने अभी आपको एक वीडियो दिया है ना? उसको वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, कल ही मैंने डाला था। पूरे साल में जनवरी से 2024 में दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं सब उसमें मैंने आपको कराई है, प्लीज़ उसको करिए आप। इसके बाद देखेंगे एक और चीज़, ये देखो जनवरी का सवाल आया है ना, एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता पूरा 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक करना है आपको। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली? डायरेक्ट सवाल पूछ लिया देखिए आपसे। फिर देखो करंट का सवाल कि आरबीआई के अनुसार 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का क्या अनुमान है? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। ये देखो आत्मकथा वाला जो मैंने अभी दिखाया था ना कि आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो फरवरी 2024 का करंट कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये सवाल देखो फरवरी में करंट अफेयर्स था। तो आप समझ पा रहे हो ना, आपको कम से कम एक साल का करंट करके जाना है, तभी आप 35 से 40 सवाल करंट में ठोक पाओगे। करंट में हिस्ट्री की तरह रट्टा नहीं मारना पड़ता। आप करंट अफेयर्स को अच्छे से एक बार पूरा वीडियो देख डालिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट लगा लीजिए, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पूरा वीडियो फ्री पड़ा हुआ 12 घंटे का, बार बार उसको देखिए। पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी नंबरों पे कॉल करके आपको। ये देखो 2023 में पूछ लिया मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी भाई, है ना? तो रिपोर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, इंडेक्स करना पड़ेगा। फिर देखो जून का करंट अफेयर्स है, किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है भाई, है ना? तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर देखो बजट पे सवाल, केंद्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में क्या शामिल नहीं है कह रहे हैं ना, तो बजट की क्या प्राथमिकताएं हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये तो बिहार बजट का सवाल हो गया भैया, ऐसे आपको यूपी बजट भी करना है। ये देखो ओलंपिक क्वालिफायर, ओलंपिक से बेस्ड सवाल आया भाई कि जो फ्री स्टाइल भार वर्ग में अहमद शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओपन क्वालिफायर ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बने। तो ये किस में थे ना? तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपको करनी है, चाहे टेनिस हो, ओलंपिक हो, ये सब। फिर देखिए मार्च का करंट अफेयर है ना, सब पीछे ही का पूछा गया है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा प्रदान करने की पात्रता आयु क्या है ना? ये देखो मार्च का सवाल। ये फिर देखो 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किसने किया है? नहीं कह रहा किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप में कमजोर जनजाति समूह जो था पीवीटी में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार वोट दिया। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, एससीएस के करंट में इस सब हमने आपको करा रखा है। फिर देखो करंट का सवाल जुलाई का कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना? तो अपॉइंटमेंट आपको इंपॉर्टेंट जो है वो करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन, मिलिट्री एक्सरसाइज और जो इंटरनेशनल न्यूज़ हुई हैं, इंटरनेशनल समिट हुई हैं, चांद से कोई कुछ लेके आया है, ये सब चीज़ें, मतलब स्पेस में कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो आपको करना है। फिल्म में इंपॉर्टेंट जो किसी को अवार्ड्स मिले वो आपको करने हैं, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में जैसे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इससे भी सवाल बहुत बनता है, उसमें कौन जीता है। टेनिस टूर्नामेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। फिर देखो ओलंपिक का सवाल, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करा। तो ये देखो ओलंपिक जरूर कर लेना, ओलंपिक का पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है ना, उसी को अच्छे से देख लेना। फिर देखो फिल्मों से सवाल आ गया, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी आपको करना है। ये देखो जून 2024 में स्पेस से रिलेटेड है, चंद्रमा से अंधेरे से मिट्टी लाने वाला कौन सा देश बना है ना, तो ये भी आपको करना है दोस्तों। जो स्पेस वाली चीज़ें वो भी आपको करनी पड़ेंगी। और एक सवाल ये देखिए आप, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप को एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब नहीं उनके गोली मार दी गई थी, कौन से स्थान पे मारी गई? तो इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल न्यूज़ होती है ना, बहुत इंटरनेशनल बनती है कि जैसे कौन सा कोई कहाँ मारा गया, जैसे इसराइल हनी था वो कहाँ मारा गया, इसराइल ने किसको कहाँ पे मारा, ये सब। कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रैली हुई है, कोई प्रधानमंत्री
या मुख्यमंत्री है ना, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। जो लेटेस्ट चुनाव हुए ना महाराष्ट्र में, उसको ज़रूर कर लो। महाराष्ट्र में लेटेस्ट चुनाव, झारखंड के जो चुनाव हुए हैं उनको कर डालो, कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देवेंद्र फडणवीस है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, शिंदे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, महाराष्ट्र में भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं, शिवसेना को कितनी सीटें मिली हैं, महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, झारखंड में कितनी सीटें हैं। तो लिंक करना पड़ेगा चीज़ों को आपको, पॉलिटिक्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़, और आपको इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, अवार्ड्स मिले हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, टेनिस में, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, जब आप सवाल देखेंगे पिछले ईयर के, अपने आप आपको आइडिया लग जाता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या ज़रूरी है। तो जब आप PYQ सॉल्व करा करें, मतलब पिछले ईयर के पेपर देखा करें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लिया करिए, याद मत करिए कि किस स्तर का करंट अफेयर्स आता है ना। यूजुअली करंट अफेयर्स वन लाइनर ऐसा ही आता है, इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बस बता दो, ठीक है। तो प्लीज़ आप 1 साल का करंट करके जाइए, आपके लिए सबसे सेफ यही है, ठीक है। 6 से 8 महीने पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, पर पीछे आप छोड़िए मत, जनवरी से दिसंबर का करंट को अच्छे से करिए। कोई रिस्क लेने का नहीं है मेरे को, 35 से 40 सवाल आप सही कर सकते हैं यहाँ से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकमात्र सोर्स है जहाँ से सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। हमारा वीडियो भी पड़ा देख लीजिए, और PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखे हुए हैं, आप ज्ञान सर को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी टीम को भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारे ग्रुप